ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ कल हमने 63 नंबर के श्लोक में शरीर की नश्वरता के संबंध में विचार किया था, पढ़ा था, समझा था। आज हमें 64 नंबर के श्लोक में आचार्य विषयों के त्याग की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि इस संसार में ये जीव विषयों के कारण ही दुखी है। ये जो जीव दुखी है ना संसार में, ये विषय भोगों की आकांक्षाओं के कारण से दुखी है। उसे इनमें सुख नजर आता है। सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर के विषय भोगों की इच्छा करता है। देख लो आप संसार में हम क्या करते हैं, तरह तरह के विषय भोगों की इच्छा ही तो करते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, इसमें अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है, वहाँ अच्छा लगता है। कभी घूमना पसंद है तो कभी अच्छा खाना पसंद है, कभी अच्छा देखना पसंद है। ऐसे इंद्रिय विषयों की चाह में समस्त समय व्यर्थ गवा देता है, पूरा समय व्यर्थ गवा देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं तू जो दुखी हो रहा है ना, ये विषयों के कारण से है। इसलिए विषयों को पहले छोड़ दे। जिस कारण से दुखी हो रहा है पहले उस कारण का त्याग कर, उन विषयों की इच्छा जिसके कारण से तू दुखी है उसे छोड़। पढ़ते हैं हम कि इस शरीर के आश्रित इंद्रियों के वश होकर तू अनेक प्रकार के क्लेश क्यों भोगता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। नेत्राधीश्वर चोदितः सकलुषो रूपादिवेश्वाय किं प्रेष्यः सीदसि कुत्सित व्यतिकरे हास्यनं ब्रह्मयन नीत्वा तानि भुजिष्यतां कलुषो विश्वं नात्मानं धिंसत्सुखी धुतिरजा सद्वृत्तिर्निवृता इंद्रिय मन से प्रेरित होता विषय ग्रहण में व्याकुल हो अरे दुराचरणों की द्वारा पाप बढ़ाता कुल हो। मन इंद्रिय को दास बनाकर राग रहित हो विषय तजो सदाचरण से पाप रहित हो सुख अनुभव कर मुक्ति भजो। क्या कहते हैं आचार्य देव इस 64 नंबर के श्लोक में? क्या सिखाना चाहते हैं हम कि हे जीव, तू कर्मोदय के वश होकर नेत्रादि इंद्रियों से प्रेरित होता हुआ रूपादि समस्त विषयों की प्राप्ति के लिए खेद खिन्न होकर अति व्याकुल क्यों हो रहा है? तो इन इंद्रियों का गुलाम होकर विषयों को भोगने में अनेक दुराचरण करके पाप को बढ़ाता हुआ अनंत भवों में दुखी हुआ। अब आकुलता छोड़कर ज्ञानी होकर समस्त विषयों का त्याग करके ध्यानामृत से आत्मा को पुष्ट करके सुखी हो जा। मोह रज को धोकर उत्तम वृत्ति धारण कर और निवृत्त हो जा। समझाते हैं आचार्य देव 64 नंबर के श्लोक में। क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं कि संसार में जितनी भी जीव है ना, वे सब विषयों के कारण दुखी हैं। किसके कारण से दुखी हैं? विषयों के कारण से। हम कभी समझ नहीं पाते ना, लगता नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि उसमें से हमें आनंद आता है, हमें तो लगता है उसमें से आनंद आ रहा है।
लगता है कि नहीं लगता? जितने भी विषय हैं हमें आनंद आ रहा है, हम इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे बताओ, क्या करेंगे? तो हम तो इनमें सुख मानते हैं, लगता ही यही है कि इनमें सुख है। किन में सुख है? कि विषय भोगों में। संसार में अच्छी अच्छी चीजें घूमने को मिलती हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा अच्छा पहनने को मिलता है, लोग प्रशंसा करते हैं, यही तो मौज मस्ती है, इसी में तो आनंद आता है, खूब पार्टी करना, मजे लेना जिंदगी के। ये विषय भोग हमें लगता है इसमें से आनंद आ रहा है, इसमें सुख है, किंतु वास्तविकता समझ में नहीं आती, समझ में ही नहीं आती। सबसे पहले तो संसार में हमें ये समझना होगा कि जिन विषयों को तू भोगता है, जिन विषयों की तू इच्छा करता है, तुझे लगता है कि उन विषयों में से मुझे आनंद मिलता है, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा पहनना, ऊंचा जीवन, लाइफ स्टाइल, घूमना फिरना, मस्ती करना, पार्टियां करना, तुझे लगता है इन सब में से मुझे आनंद मिलता है, इनमें सुख है, किंतु क्या वास्तव में ऐसा है? पहले इस बात का विचार कर, इस बात का विचार कर। पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक उदाहरण देते हैं बहुत ही अच्छा। एक कुत्ता होता है, कुत्ता, डॉग, कुत्ता होता है, वो हड्डी चबाता है, हड्डी जब वो चबाता है तो उसके जबड़ों में से खून निकलने लगता है, उसके जबड़ों में से खून निकलने लगता है, और उस कुत्ते को लगता है कि इस हड्डी में से खून आ रहा है जिसका मुझे स्वाद आ रहा है। ऐसी ही दशा समस्त संसारी जीवों की है, समस्त संसारी जीवों की है। उसे लगता है इन विषयों में से आनंद आ रहा है। अरे मूर्ख अज्ञानी जीव, तू विचार तो कर, जिस रसगुल्ले को खाकर तू सुख का अनुभव करता है, क्या तूने उस रसगुल्ले में सुख नाम का गुण देखा है? क्या उसमें सुख है? तू जिस सिनेमा हॉल में जाकर आनंद मनाता है, क्या तुझे लगता है उसमें सुख है? स्क्रीन में सुख है या कुर्सी में सुख है? विचार तो कर। तू जहां घूमने जाता है, फिरने जाता है, मनाली और कहां कहां, सिंगापुर, यूरोप, कहां कहां जाता है, तूने कभी देखा है क्या वहां सुख है? इसका अर्थ वहां पे जितने भी जीव रहते हैं वो तो महासुखी होंगे, किंतु ऐसा भी नहीं है। तूने आज तक जहां जहां सुख चाहा वहां तुझे दुख ही मिला है। तू सोच तो सही। एक बालक जब बचपन से घर में रहता है तो उसे लगता है मम्मी पापा के बंधन में हूं मैं, कब घर से बाहर निकलूं। हॉस्टल जाता है तो वहां घर की याद आती है, घर जाता है तो हॉस्टल जाने की इच्छा होती है, हॉस्टल जाता है तो घर जाने की इच्छा होती है। सुख के लिए इधर उधर भटकता है लेकिन मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? आखिर क्या कारण है? क्यों? क्योंकि जहां तू सुख ढूंढ रहा है वहां है ही नहीं। तूने अनादिकाल से लेके आज तक पूरे संसार में सुख की खोज की है, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। आज भी तेरे आदर्श वो लोग हैं जो महा दुखी हैं, किंतु दिखाते हैं कि मैं सुखी हूं, और तू उन्हें मान लेता है कि वो सुखी हैं, और तू उस मार्ग पर चल पड़ता है। अगर यदि तेरा सपना पूरा होता है तो तू भी तो दुखी होता है, तेरी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और यदि तेरा सपना पूरा नहीं होता है तो भी तो दुखी ही रहता है, सदैव दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि तूने सुख की खोज बाहर की है, वहां है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? सुख तो कहां है? ये जो सुख नाम का गुण है वो तेरे ही अंदर विद्यमान है, तेरे ही अंदर है, किंतु तू अपने अंदर झांक कर देखना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता। अरे एक बार देख तो सही, देख तो सही, ये सारा सुख तेरे अंदर है। तू स्वयं सुख का भंडार है,
स्वयं सुख का भंडार है। भंडार है, अरे तू तो सुख स्वरूप ही है, तू तो सुखमय ही है। तुझ में और सुख में कोई अंतर ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है, अभेद है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सरल बात है। जिस प्रकार से शक्कर और मिठास दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जहां मिठास है वहां शक्कर है, जहां शक्कर है वहां मिठास है। उसी प्रकार से तुझ में और सुख में कोई अंतर नहीं है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां सुख है ही है। आत्मा के कण कण में सुख है, बस तुझे अनुभव करना है। तूने आज तक अनुभव ही नहीं किया। जब तक दृष्टि बाहर में रहेगी अंतर का आनंद आने वाला नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तू विषयों में आनंद मान रहा है ना। अरे खून तो भले हड्डी में से आ रहा था। खून काय में से आ रहा था? हड्डी में से आ रहा था। तो किस में से आ रहा था? खून तो स्वयं के जबड़े में से आ रहा था, किंतु तूने क्या माना? हड्डी में से आ रहा है। आनंद तो तेरा तुझ में है, जानने का आनंद है, जानने का। अरे रसगुल्ला मीठा है या खट्टा, इसका निर्णय कौन करेगा? रसगुल्ला या तू? हाँ, वो कड़वा लगता है तो बुरा लगता है, मीठा लगता है तो अच्छा लगता है। तो ये कड़वे और मीठे का निर्णय कौन करता है, तू या रसगुल्ला? विचार तो कर। ये काम ज्ञान का है। आनंद का काम क्या है? ज्ञान का है, आत्मा का है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चारित्र, ये सब आत्मा के ही गुण है, तेरे ही गुण है। तो इसमय ही है, इन गुणों का अखंड पिंड है। तू अपने स्वरूप का चिंतन कर, अपने स्वरूप का विचार कर। तू अपने आप को जानने का प्रयास तो कर, प्रयास तो कर। अनादिकाल से लेके आज तक सारे संसार में सुख की खोज की। यहां सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा, मैं ये बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अरे आचार्य देव कहते हैं, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्यायी भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं। तो विचार तो कर। सारे संसार में तेने सुख खोजा, किंतु अंतर में एक बार भी देखा नहीं। जिस जीव ने अनादिकाल से लेके आज तक एक बार भी अंतर में देखा है, वो सुखी है, वो सुखी है। बाहर में दृष्टि रखेगा तो दुखी रहेगा, अंदर में दृष्टि रखेगा तो सुखी रहेगा। बस इस बात का विचार कर ले। यही निर्णय करने की बात है, यही समझने की बात है। हे जीव, तू कर्मोदय के वश होकर नेत्रादि इंद्रियों से प्रेरित होता हुआ रूपादि समस्त विषयों की प्राप्ति के लिए खेद खिन्न होकर अति व्याकुल क्यों हो रहा है? तू उन इंद्रियों का गुलाम होकर विषयों को भोगने में अनेक दुराचरण करके पाप को बढ़ाता हुआ अनंत भवों में दुखी हुआ है। तू विचार तो कर। आचार्य देव समझाते हैं, तू सोच विचार। अनादिकाल से लेके आज तक तूने कौन कौन सी पर्याय धारण नहीं की होगी, तूने क्या क्या नहीं किया होगा। कितनी ही बार तू धनी हुआ होगा, कितनी ही बार तू निर्धन हुआ होगा, कितनी ही बार तू त्रियंच गति में गया, कितनी ही बार तू नरक गति में गया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तेने जन्म नहीं लिया, ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय में तेने जन्म नहीं लिया, किंतु तू आज तक सुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तू अपने अंदर देखता ही नहीं है। जहां सुख है वहां देखता ही नहीं है। तू सुख की खोज वहां कर रहा है जहां सुख है ही नहीं। एक दादी माँ थी,
दादी माँ वो कपड़े सिल रही थी सुई से, वो सुई से कपड़े सिल रही थी। अचानक क्या होता है, लाइट चली जाती है और उसकी सुई कहीं खो जाती है। वो ढूंढने लगती है सुई को। बाहर से कोई आता है, वो देखता है कि दादी माँ कुछ ढूंढ रही है जमीन पर। वो दादी माँ से कहता है, दादी माँ आप ये क्या कर रही हो? दादी माँ कहती हैं, यहाँ मेरी सुई गिर गई है, कहीं किसी के पैर में ना लग जाए, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो वो कहता है, अरे तो अंधेरे में क्यों ढूंढ रही हो, उजाले में ढूंढो ना। अच्छा, अब वो तो ये कहकर चला जाता है। दादी माँ जाती हैं, बाहर एक खंबे की लाइट जल रही थी, उसके नीचे जाकर सुई ढूंढने लगती है। अब बताओ उसको सुई मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां है ही नहीं। वो कितना ढूंढे कि वहां मिल जाए, कितने लोग मिलकर ढूंढे कि सुई मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। जहां है वहां अंधेरे में भी मिल जाएगी ऐसे हाथ करेंगे तो, और जहां नहीं है वहां कितना ही उजाला कर लो मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही जिस सुख की तलाश में तू अनादिकाल से भटक रहा है, तुझे लगता है रसगुल्ले में सुख है, तुझे लगता है घूमने जाने में सुख है, तुझे लगता है खेलने में सुख है, तुझे लगता है खाने में सुख है, किंतु वहां सुख है ही नहीं। अनादिकाल से लेके आज तक, इस भव में भी जन्म से लेके आज तक तूने कहां सुख देखा? जरा सोच तो सही। तू जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता है तो तुझे लगता है वह सुखी है। अरे तू उनसे जाके पूछ एक बार, कंपटीशन दुख में सबसे बड़ा है। डांस का कंपटीशन, सिंगिंग का कंपटीशन, दौड़ लगाना, क्रिकेट खेलना, ये सब कंपटीशन कोई मायने नहीं रखते। सबसे बड़ा कंपटीशन है दुखों का कंपटीशन। आप अपनी दुख भरी गाथा किसी एक व्यक्ति को सुनाओगे तो वो आपको अपने आप से दुगनी सुना देगा। ये हर व्यक्ति के साथ है, चाहे कोई धनी व्यक्ति हो चाहे निर्धन व्यक्ति हो। बैठकर देखो किसी धनी व्यक्ति के पास, अगर आप ऐसे पूछोगे कि और भाई कैसे हो आप, तो वो यही कहेंगे, अरे बहुत मजे में। कभी पूछ के तो देखो मिल करके, तो समझ में आएगा कि वो मजे में है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है बात, समझने की बात ये। हाँ, कल हमने देखा था श्लोक नंबर 64 में कि आचार्य देव हमें विषयों के त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि अनादिकाल से यदि तू इस संसार में दुखी है ना, तो वो विषयों के कारण से दुखी है, और यदि तू दुखों से बचना चाहता है तो इन विषयों को छोड़ दे, विषयों को छोड़ दे। ये बात तो पक्की है कि समस्त जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, ये बात तो पक्की है। किंतु वो सुख पाने के जो उपाय करता है ना, वो गलत है, वो गलत है। उपाय गलत है तो सुख नहीं मिलता। आप सोचो, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, यदि आपको विधि ही नहीं ज्ञात तो वो कार्य सही होगा कि नहीं होगा? अरे यदि आपको चाय भी बनाना है तो चाय बनाने की विधि आपको आना चाहिए। यदि आपको चाय बनाने की विधि नहीं आएगी तो आप ठीक से चाय नहीं बना पाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपको चाहिए सुख, और सुखी होने का मार्ग आपको पता नहीं है। कुछ भी करने में लगे हुए हैं और सोचते हैं कि सुख मिलेगा, तो ऐसा सुख मिलने वाला नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है। पहले ये तो देख कि तू दुखी क्यों है। कभी ये विचार किया? अनादिकाल से ये जीव संसार में भटक रहा है, दुखी हो रहा है, अनेक शरीर धारण करता है, अनेक प्रकार के कार्य करता है, किंतु दुखी रहता है। किंतु इस जीव को कभी ये विचार नहीं आता कि मैं दुखी क्यों हूं, क्या कारण है मैं दुखी हूं। क्यों आचार्य देव यहाँ 64 नंबर के श्लोक में विषयों के त्याग की प्रेरणा देते हैं? क्योंकि तू विषयों के कारण से दुखी है, नहीं समझ पाता। विचार कर, तू सोच कि तू क्यों दुखी है।
अनादिकाल से लेके आज तक यह जीव संसार में दुखी है, तो इन दुखों का कारण क्या है? इस विषय में विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यदि सुख पाना है, दुखों से छूटना है, तो सबसे पहले ये जान ले कि तू दुखी क्यों है। क्यों है? तू सोच, तू कब कब दुखी होता है? बचपन से ही जो तू चाहता है वो तुझे नहीं मिलता तो तू दुखी होता है। होता है कि नहीं होता? तू सोच कि तू दुखी क्यों है। एक छोटा सा बच्चा वो कोई खिलौना चाहता है, उसे नहीं मिलता तो दुखी होता है। उसे भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता तो दुखी होता है। उसे घूमने जाना है, घूमने जाना नहीं मिलता तो दुखी होता है। कब कब दुखी होता है? कब दुखी होता है कि उसे संसार के इन विषय भोगों की अत्यंत तीव्र इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं होती तो दुखी होता है। इतनी बात समझ में आई कि इस जीव को संसार के अनेक विषयों की इच्छा है और इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? ये जीव दुखी होता है, परेशान होता है, आकुल व्याकुल होता है, रोता है। अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुखी होता है। दो बात अब समझ में आया कि जीव दुखी क्यों है। एक तो विषयों की इच्छा के कारण और एक इच्छा पूर्ण नहीं होती उसके कारण। दो कारण है दुखी के, एक तो विषयों की इच्छा, दूसरी बात इच्छा पूरी नहीं होती तो वो आकुलता, व्याकुलता, परेशानी, वो दुख का कारण है। समझ आया? अब देखो, दोनों ही चीज में दुखी है। एक तो विषयों की इच्छा और दूसरी इच्छा नहीं पूरी होती, विषय नहीं मिलते तो दुखी होता है। फिर भी अब ये जीव दुखी तो है और इसे सुख चाहिए, सुख का उपाय करता है। तो ये सुख के लिए क्या क्या करता है? फिर से वही इच्छा करता है। क्या क्या करता है? वही इच्छा करता है। मैं ये बन जाता, काश मैं ये होता तो सुखी हो जाता, एक बार उसकी तरह बन जाऊं, एक बार मुझे ये मिल जाए, एक बार मुझे ये मिल जाए। वही छोटे बालक की तरह बड़ी चीज को पाने की चाह करता है। जैसे कोई छोटा सा बालक चंद्रमा को देखकर उसे प्राप्ति का उपाय करता है, उसे चाहने का उपाय करता है, वो चाहता है वो चंद्रमा मुझे मिल जाए, किंतु नहीं मिलता। कुछ खिलौने की इच्छा करता है तो मिल जाते हैं, किंतु चंद्रमा की इच्छा करता है तो वो नहीं मिलता, सूरज की इच्छा करता है तो वो नहीं मिलता। ऐसे ही ये जीव, कुछ इच्छाएं तो उसकी पूरी हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। अब दूसरी बात, ये जीव इच्छा पूरी होने पर भी दुखी होता है और पूरी ना होने पर भी दुखी होता है। ये विषय उसे हर तरह से दुखी करते हैं जीव को। ये विषय भोग जीव को हर तरह से दुखी करते हैं। इच्छा पूरी हो तो दुखी, इच्छा पूरी ना हो तो दुखी। देख लेना आप, सोचो, आज हमें कुछ चीज खाने का मन हुआ, मिल गई तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद फिर से दुखी। कुछ और चीज पाने की इच्छा होती है। मैंने कहा था ना उस दिन, साइकिल वाला मोटरसाइकिल को देख के दुखी होता है, मोटरसाइकिल वाला अपने से अच्छी वाली गाड़ी को देख करके दुखी होता है, वो कार को देख करके दुखी होता है, कार वाला ऊंची कंपनी की कार को देख करके दुखी होता है। लेकिन जीव के सुख का कोई ठिकाना नहीं। तो समझ में आया कि भाई तेरे दुख का कारण क्या है? ये जो बाहर के विषय भोग है ना, ये विषय भोग, ये तेरे दुख के कारण है। तू इनकी तरफ लपकना चाहता है, एकदम लपकना समझते? लपकना, कोई चीज दूर से दिख जाए ना, पसंद आ जाए तो बिल्कुल उसके लिए ऐसे पंजा मारना चाहता है, ऐसे करके बड़ा आदमी बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, उच्च मान, उच्च प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त करना चाहता है। हे जीव, हे भव्य आत्मा, तू सोच तो सही, क्या ये सब प्राप्त होने के बाद कोई जीव सुखी हो सकता है? कौन सुखी हुआ? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा कहाँ गए सब? विचार तो कर। कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा,
भामार संपत्ति सगरी, कहाँ गई वे रंग महल अरु सुरन की नगरी। सोचो, विचार करो, विचार करो, कहाँ गए ये सब लोग, कहाँ हैं? इन सबके पास तो कितना राज्य था, कितना धन था, कितनी स्त्रियां थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो इन्हें प्राप्त नहीं थी, किंतु और अधिक चाहिए था, और अधिक चाहिए था, और अधिक चाहिए था। वर्तमान में भी हर जीव सुखी हो सकता है, जिस अवस्था में है उस अवस्था में सुखी स्वयं को अनुभव कर सकता है, किंतु नहीं, नहीं, उसकी विषयों की चाह इतनी गहरी है कि उसे कितना भी मिल जाए वो दुखी रहता है, दुखी ही रहता है। वो अपने अंतर का सुख देख ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि तेरा दुख का कारण इस संसार में ये विषय भोग हैं जिनकी तू दिन रात इच्छा करता है। तेरे पास जो है उसकी तरफ तो तू देखता नहीं है, और जो तेरे पास नहीं है उसके लिए दुखी होता रहता है, आकुल व्याकुल होता रहता है, मछली की तरह तड़पता रहता है इस संसार में। होता है कि नहीं होता? आप देख लो, संसार के जीवों की तरफ आप देखो तो सही, किस तरह से अपने से ऊंचे लोगों को देखकर मछली की तरह तड़पते हैं। कब हम इन जैसे बनेंगे, कब हम इन जैसे बनेंगे, कब हमें पैसा मिलेगा, कब हम मान के धनी होंगे, कब हम प्रतिष्ठा के धनी होंगे, कब लोग हमारी इज्जत करेंगे। अरे प्रभु, तूने अपने आप को समझा क्या है? तूने अपना रिमोट कंट्रोल अन्य लोगों के हाथ में दे रखा है। तू चाहता है तू सबकी नजर में ऊंचा बने, तू चाहता है तू सबकी नजरों में इज्जत प्राप्त करे, तू चाहता है सब लोग तेरे अधीन रहें, किंतु ये जगत तो स्वतंत्रता को लिए हुए है। यहाँ तो प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव अपने में परिपूर्ण है, कोई भी किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से अधिक नहीं है। ये जो तेरी मान्यता है उल्टी, ये जो तेरी उल्टी मान्यता है कि वो बड़ा है, उसके पास अधिक है, वो सुखी है, ये तेरी मान्यता है ना, इसके कारण से तू दुखी है। तू या तो इस मान्यता को सुधार ले, समझ ले, विचार कर ले, मान्यता को सुधार ले तो तू अभी सुखी हो जाएगा। और अगर ये मान्यता नहीं सुधारेगा तो 3 लोक 3 काल में तू सुखी होने वाला नहीं। समझ आया? कितना सिंपल है। इसलिए आचार्य देव यहाँ विषयों के त्याग की प्रेरणा देते हैं। कल हमने अर्थ पढ़ा था, आज हम भावार्थ पढ़ते हैं। यह जीव कर्मों के उदय से शरीर धारण करता है, शरीर के योग से इंद्रियों के वश होकर विषयों के लिए व्याकुल होता है, अनेक दुराचरण करके पापों में तीव्र वृद्धि करता है, विषयों को भोग कर कुयोनि में जन्म लेता है। ज्ञानी जीव मलिन भाव छोड़कर आत्मा को ध्यानामृत से पुष्ट करते हैं, पाप रज से रहित होते हुए उत्तम वृत्ति धारण करके निवृत्ति लेकर महासुखी होते हैं। इसलिए तू ज्ञानवान होकर संसार से निवृत्ति हो जा। क्या बताते हैं आचार्य? देखो क्या बताते हैं कि ये जो इस संसार में अज्ञानी जीव है ना, अज्ञानी जीव, वो दिन रात विषयों की इच्छा करता है, बड़े बड़े स्वप्न देखता है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे वो सुख चाहिए, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। दिन रात ऐसे आकुल व्याकुल होता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, किंतु मिलता उतना ही है जितना उसके भाग्य में होता है, जितना उसका कर्मों का फल मिलना है, जितना उसका पुण्य है उतना ही मिलना है। किसी को भी पुण्य से अधिक मिला ही नहीं है। तो कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, जितना तेरा पुण्य है उतना तुझे मिलकर ही रहेगा, और जितना तेरा पुण्य नहीं है तू कितना ही प्रयत्न कर ले मिलने वाला नहीं है। और ये जो विषय है तुझे मिल भी जाए, तुझे मिल भी जाए, कितने भी मिल जाए, किंतु तुझे उससे तृप्ति नहीं होने वाली, तृप्ति नहीं होने वाली। ये इच्छा का गड्ढा कभी भरता नहीं। आचार्य देव कहते हैं कि इस संसार में तीनों लोकों का सारा वैभव तेरे चरणों में डाल दिया जाए तो भी तुझे एक समय मात्र के लिए सुखी नहीं कर सकते, सुखी नहीं कर सकते। हाँ, तुझे सुख जैसा लग जरूर सकता है, तुझे कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि सुखी हूं,
किंतु तुझे कुछ ही समय में कोई ना कोई दुख आके पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई ना कोई तेरी इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी, तू फिर दुखी होगा। और जिस सुख के बाद पुनः दुख उत्पन्न हो जाए उसे सुख नहीं कहा जा सकता, वो सच्चा सुख है ही नहीं। सच्चा सुख तो वो है जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। इसलिए हमारे ज्ञानी जी इन विषयों की इच्छाओं का त्याग करते हैं, सर्वप्रथम विषयों की इच्छाओं का त्याग करते हैं। ये व्रत उपवास क्यों किए जाते हैं, ये रात्रि भोजन का त्याग, जमीकंद का त्याग, ये नियम क्यों लिए जाते हैं, कभी सोचा? जीव की अहिंसा, जीव हिंसा से बचना, ये तो एक कारण है ही, लेकिन इसका वास्तविक कारण होता है विषयों की इच्छा से बचना। ये जो तेरे अंदर गृद्धता का भाव है, विषयों के प्रति जो तेरी लोलुपता है ना, लोलुपता, तू आलू नहीं छोड़ पाता, तू जमीकंद नहीं छोड़ पाता, तू रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाता, जिसे मांस के समान बताया है श्री जिनवाणी में, शास्त्रों में मांस के समान बताया है। रात्रि भोजन करने वालों को राक्षसों की उपाधि दी है शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में भी। और कंदमूल, जमीकंद, अनंत सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर, तू कैसे खा सकता है? तुझे दया का परिणाम नहीं है जीवों के प्रति बिल्कुल भी। अपनी जीव की लोलुपता के वश होकर तू क्या कुछ नहीं करता, कितने पाप कर रहा है तुझे कुछ पता ही नहीं है। और जब कर्म का उदय आता है तो दुखी होता है, रोता है अपने कर्मों के लिए, कहता है कि पता नहीं क्यों दिखूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे रोता रहता है। किंतु तू विचार नहीं करता कि तेरे अंदर दया का परिणाम नहीं है, तेरे अंदर अच्छे भाव नहीं है, तू रसना इंद्रिय के वश होकर विषयों की लोलुपता के कारण कितने पाप कर रहा है दिन रात, तो इस विषय में विचार ही नहीं करता। इसलिए सर्वप्रथम हमारे ज्ञानी जन विषयों की इच्छा का त्याग करते हैं। हमारे परम दिगंबर मुनिराज समस्त विषयों का त्याग करते हैं, समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं, संसार से दृष्टि ही हटा लेते हैं, अपने अंदर की ओर दृष्टि कर लेते हैं। हमारे दिगंबर मुनिराज को संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे वे परम दिगंबर मुनिराज जिन्होंने संसार को असार जाना है, मुनिराज ने जान लिया है कि इस संसार में क्षण मात्र के लिए भी जीव को सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। जीव कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, इस संसार में सुख है ही नहीं, है ही नहीं, तो होगा, मिलेगा कहां से? यदि कोई दिगंबर मुनिराज संसार में सुख बताते हैं तो क्या कहें, कि ऐसा सोचना ही असंभव है, ऐसा होना ही असंभव है। कोई दिगंबर मुनिराज संसार में सुख बता ही नहीं सकते। दो बातें हो जाती हैं, एक बात दिगंबर मुनिराज और दूसरी बात संसार में सुख, ये दोनों बात आपस में मेल ही नहीं खाती। समझ आया? ये बात बहुत समझने की है, विचार करने की है। वो परम दिगंबर वीतरागी संत जिन्होंने संसार को असार जाना है, वो परम दिगंबर वीतरागी संत जिन्होंने जाना है कि घर परिवार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, क्षण मात्र के लिए भी सुख नहीं है, वो सब जान करके घर परिवार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, संसार से दृष्टि हटा लेते हैं और संसार से दृष्टि हटाकर अपने अंतर में दृष्टि कर लेते हैं। किंतु आज के मूढ़ अज्ञानी जीव उन्हीं वीतरागी संतों के पास जाकर के संसार में सुख की कामना करते हैं, भगवान के पास जाकर के संसार में सुख की कामना करते हैं, लौकिक विषयों की चाह करते हैं, शांति धारा करते समय कहते हैं मेरे घर में परिवार में सुख हो, शांति हो। अरे विचार तो करो, अगर घर परिवार में, समाज में, संसार में सुख शांति होती तो दिगंबर मुनिराज परिवार और समाज छोड़ करके, संसार को छोड़ करके निज आत्मा की साधना के लिए जंगल में क्यों जाते? विचार तो करो, सोचो तो सही। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करती
यदि संसार में रंच मात्र भी सुख होता, विषयों में सुख होता, तो दिगंबर मुनिराज, हमारे तीर्थंकर मुनिराज सब कुछ छोड़ करके वनों में क्यों जाते, आत्म साधना क्यों करते, सुख को यहाँ क्यों देखते अगर वहां सुख होता तो। किंतु नहीं समझ पाते हम सोचते हैं मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पता नहीं कैसे, क्या लोलुपता है, क्या लोलुपता है। जैसे वो अपन बंदर हमारे हाथ में केले देखता है तो ऐसे झपट्टा मारता है ना, ऐसे हम विषयों के प्रति झपट्टा मारना चाहते हैं। मंदिर में आकर के भी एक ही बात, ये झपट्टा मारना चाहते हैं सारे विषयों के प्रति। सोचते हैं सुख मिलेगा, किंतु वहां सुख है। आचार्य देव बार बार समझाते हैं, ज्ञानी जन बार बार समझाते हैं, जिनवाणी बार बार कहती है, किंतु हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते। समझ आ रहा है? बहुत विचार करने योग्य बातें हैं। इसलिए कहा कि तू क्या कर, कि तू ज्ञानवान होकर संसार से निवृत्त हो जा। अंत में एक ही लाइन लिखी है, क्या लिखा? कि तू ज्ञानवान होकर संसार से निवृत्त हो जा, अज्ञान का त्याग कर, ज्ञान को ग्रहण कर और संसार से निवृत्त हो जा। अब देखो, ये तो बता दिया कि विषयों के कारण से जीव दुखी है। अब 65 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? 65 और 66 दो श्लोक एक साथ लिखे हैं अनुष्टुप चंद। उसमें क्या कहते हैं कि परिग्रह रहित यति ही महासुखी है। परिग्रह रहित यति महासुखी है। यहां कोई प्रश्न करता है कि यति मुनिराज निर्धन होते हैं तो उन्हें सुख की प्राप्ति कैसे होगी? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जगत में निर्धन और धनवान सभी जीव दुखी हैं, यति ही महासुखी है। ये बात आगामी 2 छंदों में कहते हैं। प्रश्न है कि मुनिराज तो निर्धन होते हैं, उनके पास तो कुछ नहीं होता, वो कैसे सुखी हो सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि इस संसार में चाहे निर्धन हो चाहे धनी हो, समस्त व्यक्ति दुखी है। केवल एक यति ही जो है जो कि परम सुखी है। देखो पढ़ते हैं, अर्थिनो धनम प्राप्य धनिनो कष्टं सर्वेपि सीदन्ति परमेको मुनि सुखी परायता सुखात् दुःखं स्वायत्तं केवलं वरम् अन्यथा सुखिनामानः कथमासंस्तपस्विनः निर्धन जन धन बिना दुखी अर्थतृष्णासी दुखमयी धनवान सभी भोगती कष्ट मात्र मुनिराज भोगती सुख की खान पराधीन सुख से भी अतिशय श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो यदि ऐसा नहीं होए तपस्वी मुनिजन कैसे सुखी कहो। क्या कहते हैं इन 2 श्लोकों में आचार्य देव? सभी वस्तुओं के अभिलाषी निर्धन धन रहित होने से महादुखी है, जो धनवान है वे भी तृप्ति रहित होने से तृष्णा के कारण महादुखी है। इस प्रकार जगत के सभी जीव दुखी है। वास्तव में विचार करें तो संतोषी महामुनि ही महासुखी है। पराधीन सुख से स्वाधीन दुख ही श्रेष्ठ है। यदि ऐसा ना हो
तो तपस्वी मुनियों को सुखी कैसे कहा जा सकता है? तू विचार कर। इस संसार में निर्धन हो या धनी हो, समस्त जीव महादुखी हैं और तपस्वी वनों में संतोषी हैं। उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, वो इच्छाओं के त्याग के कारण से महासुखी है। तेरी विषयों की इच्छाएं तुझे दुख देती हैं और मुनिराज इच्छाओं से रहित होते हैं, इसलिए वे महासुखी हैं। उन्हें धन की आवश्यकता ही नहीं, उन्हें चाहिए ही नहीं। तुझे उसमें सुख नजर आता है तो तेरी नजर के कारण, जो तेरी नजर कमजोर है ना, जो गलत है, तो उसके कारण से दुखी है। उनका चश्मा सही है, उन्हें पता है कि इसमें सुख है ही नहीं, तो उसकी इच्छा ही नहीं, इसलिए वे महासुखी है। दुख सुख का कारण समझ में आ गया, विषयों के त्याग की प्रेरणा क्यों दी ये समझ में आ गया। और कहते हैं परिग्रह रहित यति ही महासुखी है। जितने भी जीव हैं संसार में वे सब चाहते हैं कुछ ना कुछ और इच्छाओं के कारण से दुखी है। धनवान हो या निर्धन, निर्धन हो तो वो धन चाहता है, धनवान हो तो वो और धन चाहता है। समझ में? निर्धन और धनवान में क्या अंतर है? जो निर्धन होता है वो धन चाहता है और जो धनवान होता है वह और धन चाहता है, और दुखी दोनों ही रहते हैं। आप बताओ कोई धनवान व्यक्ति ऐसा हो जो 24 घंटे काम ना करके शांति से अपना जीवन जीता हो? नहीं, 24 घंटे गधे की तरह वो भी मेहनत करता है, गधे की तरह। उसका शेड्यूल देखो, आप देखते हैं कि नहीं देखते? पैसे वाले लोगों का शेड्यूल कैसा होता है? फुल टाइम बिजी। इससे अच्छा तो हमें 24 घंटे मजे की जिंदगी जीते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, हाँ, किसी बात की कोई इच्छा नहीं है। जिन लोगों ने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में दे रखा है वो सबसे महादुखी है। सबसे ज्यादा महादुखी तो वो लोग हैं। देख लेना संसार में जगत के जितने भी जीव हैं वे सभी दुखी हैं, निर्धन हैं, वे सब सामग्री रहित हैं, इसलिए अपने को दुखी मानते हैं। तथा जो धनवान है उनकी तृष्णा बढ़ती रहती है और तृप्ति नहीं होती, अतः तृप्ति के बिना उन्हें सुख कैसे होगा, इसलिए वे भी महादुखी हैं। शास्त्र में मुनियों को ही सुखी कहा है औरों को नहीं। जगत में सभी सुख पराधीन है, अतः पराधीन होने से स्वाधीन दुख ही श्रेष्ठ है। पराधीनता में सुख क्या मानना, वो तो प्रथा है। यदि पराधीनता में सुख होता तो स्वाधीनता से महातप करने वाले मुनिराज सुखी क्यों कहे जाते। अतः ये निश्चित हुआ कि जिनको आशा है वे दुखी हैं और जिन्हें आशा नहीं है वे सुखी हैं। सभी संसारी जीव आशा के दास होने से इंद्रियों की अधीनता से दुखी हो, और मन और इंद्रियों को जीतने वाले आशा के त्यागी मुनि सदा सुखी है। समझ आ गया? बहुत सिंपल है, दोनों छंद हमने देखे पढ़े, बहुत ही सिंपल है दोनों ही छंद, बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे से हमें ये बात समझाई गई है। स्वाधीन दुख ही श्रेष्ठ है, इसका अर्थ है कोई जीव पराधीनता के अंदर है, नौकरी करता है या कुछ करता है तो वो महादुखी है, वो परेशान ही रहेगा, कितना ही अधिक रुपया क्यों ना मिले, वो नौकरी कर रहा है तो वो दुखी रहेगा। और स्वाधीनता में दुख ही श्रेष्ठ है का मतलब थोड़ा भी है ना, थोड़ा भी है, तुझे दुख भी लगता है, कम से कम तुझे किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते, ये तेरे लिए महासुखी, ये दुख भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। समझ में आया? स्वाधीनता श्रेष्ठ है। स्वाधीनता में यदि कोई जीव दुखी भी है ना तो वो कम से कम पराधीन व्यक्ति से ज्यादा अच्छा है। समझ में आया? वर्तमान की भाषा में कहें समझने के लिए तो एक ऊंचे दर्जे की नौकरी से अच्छा है एक चाय वाले की दुकान कर ले। समझ में आ गई बात? तो ऊंचे दर्जे की नौकरी कर रहा है, उससे अच्छा स्वयं का कोई काम कर ले, ऑटो रिक्शा चला ले, ड्राइविंग कर ले, ऐसा कुछ काम कर ले। समझ, अपना खुद का पर्सनल कोई दुकान डाल ले, खोल ले, कपड़े की दुकान है, कुछ भी ऐसा, लौकिक भाषा में समझाने के हिसाब से। समझ आ गई बात? पराधीनता दुख ही है, दुख का कारण है। झुकना पड़ता है अपने से ऊंचे वाले के आगे, कब वो क्या कह दे क्या पता, दिमाग इसी में लगा रहता है, ऐसा हृदय ऐसा रहता है बिल्कुल। हमारे सेठ जी का फोन आएगा तो क्या सुनाने वाले हैं पता नहीं, वो मन में इतनी टेंशन, वो बड़ा बेकार फील होता है। समझ आया? तो इसलिए कहा कि पराधीनता के सुख से तो स्वाधीनता का दुख भी श्रेष्ठ है। स्वाधीनता में वैसे कभी दुख नहीं होता,
जो जीव स्वाधीन होता है ना, स्वाधीन, वो दुखी नहीं होता। किंतु यहाँ स्वाधीनता का दुखी श्रेष्ठ का अर्थ है कि तुझे कुछ बाहर की वस्तु किसी से लेना नहीं पड़ती, वो वाली स्वाधीनता। बाकी स्वाधीनता तो वास्तव में आत्म अतीन्द्रिय हो जाना, वो स्वाधीनता है। अतीन्द्रिय सुख का वेदन करना, वो स्वाधीनता है, वो स्वतंत्रता है, वही आत्मानुभव है। किंतु यहाँ बात है कि तुझे चाह नहीं है। हमें कपड़े के लिए, किसी पर चीज के लिए पर के ऊपर अधीन होना पड़ेगा। हमें कुछ खाना पीने की इच्छा है तो उसके लिए अधीन होना पड़ेगा। मुनिराज को ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए मुनिराज परम सुखी होते हैं। समझ आया कितना इजी है? तो यही यहाँ समझाया जाता है कि शास्त्रों में मुनियों को परम सुखी कहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई संसार की इच्छा है ही नहीं, इसलिए वे परम सुखी है, महासुखी है। तो ये बात समझ में आ गई दोनों श्लोकों में हमें कि विषयों के कारण से जीव दुखी है, और जिन्होंने विषयों का त्याग किया है, विषयों की इच्छा का त्याग किया है, वही महासुखी है। यदि हमें सुखी होना है तो हमें भी विषयों का त्याग करना होगा। हम सभी विषयों का त्याग करें, इच्छाओं का त्याग करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।